हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डीबाउंसिंग एंड डीबाउंस को हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऑटो सजेशन ऐप बनाने वाले हैं जिसमें एक इनपुट बॉक्स होगा एंड यहाँ पर जैसे यूज़र कोई स्ट्रिंग को ऐड करता है यानी कैरेक्टर्स को लिखता है तो वहाँ पर उसे ऑटो सजेशन लिस्ट दिखेंगी और यहाँ पर हम डीबाउंस का यूज़ करके एपीआई कॉल है उसको इफिशियंट तरीके से मतलब परफॉर्मेंस एनहांस करेंगे। और सपोज यहाँ पर UNIT 4 कैरेक्टर लिखे हैं तो हम यहाँ पर 4 एपीआई को ना कॉल करते हुए ओनली 1 एपीआई कॉल करेंगे एक डिले के अंदर। मतलब एक डिले सपोज यहाँ पर 1000 मिलीसेकंड का हमने डिले लिया और यदि हम इस यूनिट को 1000 मिलीसेकंड के अंदर लिख पाते हैं तो ओनली वी आर गोइंग टू कॉल 1 एपीआई। सो इस तरह से हम यहाँ पर एक डिबाउंस फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम फंक्शन पास करेंगे और इंटरवल पास करेंगे और एक एनहांस्ड डिबाउंस्ड फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम एपीआई कॉल करेंगे और यहाँ पर डेटा को शो करेंगे। सो इसका एक डेमो देख लीजिए। देखिए जिस तरह से यहाँ पर मेरे पास डिबाउंस एपीआई कॉल है नाउ यहाँ पर आप देखिए बिलो साइड में नेटवर्क कॉल है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे मैं यहाँ पर अब लिखने वाला हूँ चिकन CHICK देखिए मैंने 5 कैरेक्टर लिखा 1000 मिलीसेकंड के अंदर और मेरा जो एपीआई कॉल है वो एक ही हुआ। देखिए एक एपीआई कॉल हुआ। हमने इस तरह से इस डिबाउंस फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया ताकि हमने यहाँ पर 1000 मिलीसेकंड एक डिले टाइम दिया और उस यदि 1000 मिलीसेकंड के अंदर यूजर कोई स्ट्रिंग को टाइप कर देता है तो केवल एक एपीआई कॉल हो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। So before starting a video, I would request you to like the video and share this video with your friend. And guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. So चलिए start करते हैं। I have created this project using npx create react app and I have deleted all the unnecessary file and code from app.js and app.css. App.css is empty, app.js is also empty. Now I have only h1 tag। सबसे पहले हमें यहाँ पर डिबाउंस को सीखना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक मिमिक करते हैं कि एक इनपुट बॉक्स लेंगे और उसके अंदर एपीआई जैसे ही यूज़र कोई भी कैरेक्टर प्रेस करता है तो एपीआई कॉल करेंगे। जैसे यूज़र इनपुट बॉक्स में कोई वैल्यू को इनपुट करता है तो ऑटो सजेशन दिखाने वाले हैं और ऑटो सजेशन के अंदर हम चाहते हैं कि यदि यूज़र जितने बार की को प्रेस करे, सपोज उसने यहाँ पर 4 टाइम की को प्रेस किया तो 4 टाइम एपीआई कॉल नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर डिले के अंदर। तो हम वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सबसे पहले इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। देन यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन करते हैं, ये टेक्स्ट टाइप का होगा। देन यहाँ पर हम एक ड्यू बनाएंगे जिसमें हम लिस्ट को शो करेंगे, मतलब ऑटो सजेशन वाली जो लिस्ट आती है इनपुट के नीचे उसको शो करेंगे। इसकी क्लास नेम हम लिस्ट शो कर देंगे। देन इसके अंदर यहाँ पर डेटा भी हम जब डेटा एपीआई से फेच करके लाएंगे तब हम डेटा यहाँ पर शो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनपुट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू चेंज हो तो उसे हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो उस वेरिएबल को हम बनाते हैं यूजिंग स्टेट। तो यहाँ पर हमने लिखा इनपुट सेट इनपुट देन यूज स्टेट और इसे एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया, करेक्ट। एंड यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल इनपुट चेंज। ये फंक्शन को हम ऑन चेंज लिसनर पर कॉल करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको फंक्शन को कॉपी किया। देन यहाँ पर ऑन चेंज फंक्शन को कॉल किया और यहाँ से हमने ये फंक्शन को कॉल कर दिया। देन यहाँ पर क्या करते हैं सेट इनपुट। इनपुट के अंदर सपोज यहाँ पर हम इवेंट पैरामीटर लेंगे। देन यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को पास करेंगे, देखिए इस तरह से। देन कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर क्या करता हूँ लॉग इनपुट को लॉग करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जैसे ही कोई इनपुट किसी हमारे यहाँ पर इनपुट बॉक्स में प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर इनपुट वेरिएबल में उसको स्टोर कर लिया तो उसको हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं। एज सिंपल इज दैट। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ABC। तो यहाँ पर देखिए जो इनपुट है लाइन नंबर 11 यहाँ से, मतलब ये जो इनपुट है वो अभी हमारा स्टोर हो रहा है एक स्टेट के अंदर, इनपुट स्टेट में। अब ये इनपुट स्टेट को हमें यहाँ पर एज ए वैल्यू भी पास कर देते हैं ताकि यहाँ पर डिपेंडेंसी बनी रहे। परफेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही हम यहाँ पर कोई इनपुट प्रेस करें सपोज MILK, मिल्क से रिलेटेड यहाँ पर हमें ऑटो सजेशन मिलना चाहिए। हमारे पास ये एक एपीआई है। देखिए ये एपीआई को हम यदि कॉल करें MIL तो ये हमें इस तरह के प्रोडक्ट देती है। मतलब आप यदि आप कोई भी फूड से रिलेटेड आइटम को सर्च करें लाइक चिकन CICH तो ये चिकन से रिलेटेड आपको आइटम देंगे। तो हम यहाँ पर इस एपीआई को कॉल करने वाले हैं यहाँ पर। हमें क्या करना है, जैसे ही यूज़र इस इनपुट बॉक्स में कोई भी की को प्रेस करता है तो उस की को हमें लेना है और इस एपीआई को कॉल करना है। तो
उसके लिए हमें क्या करना है कि इस की को सेंस करना पड़ेगा कि की में क्या चेंजेस हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक हुक का यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट, क्योंकि यूज़ इफेक्ट के अंदर यहाँ पर हमारे पास सेकंड पैरामीटर के अंदर एक डिपेंडेंसी एरे होता है जिसके अंदर हम डिपेंडेंसी पास कर सकते हैं। तो हमारी ये डिपेंडेंसी क्या होगी, इनपुट। सो इनपुट में जो भी चेंजेस यदि होगा तो ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। परफेक्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं कॉल, और वी कैन से init API कॉल, एंड यहाँ पर हम URL को लेंगे और URL को ऐड हेयर। यहाँ पर हम डायनामिक हमें इनपुट को पास करना है, जो भी हम इनपुट इनपुट बॉक्स में राइट कर रहे हैं। सो इस API को यहाँ से हम कॉल करेंगे। तब कब कॉल करेंगे, जब इनपुट के अंदर वैलिड स्ट्रिंग हो तब। तो हम यहाँ से चेक करेंगे इफ देन विल कॉल दिस फंक्शन। ओके, सो यहाँ पर हमारा URL प्रिपेयर हो गया। अब URL जैसे ही प्रिपेयर हुआ तो हमें यहाँ पर एक असिंक कीवर्ड लिखते हैं ताकि हम फेच API कॉल कराएं यहाँ से। सो यहाँ पर हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिख रहे हैं ताकि API में कोई एरर आती है तो हम यहाँ पर कैच कर सके। console.log एरर एंड एरर ऐड कर दिया यहाँ पर। देन यहाँ पर हम रिजल्ट एंड अवेट फेच मेथड का यूज़ करके हम रिजल्ट को पहले कैप्चर करवा रहे हैं। अभी यहाँ पर हम डिबाउंस फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पर सिंपल API कॉल कर रहे हैं हर की पर, और इसका इफेक्ट देखेंगे कि यहाँ पर कितनी बार API कॉल हो रही है, और उसके बाद हम डिबाउंस वर्जन देखेंगे इसका, तो हम यहाँ पर डिफरेंस को समझ पाएंगे। तो अभी हम विदाउट डिबाउंस कर रहे हैं सिंपल। देन यहाँ पर रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर हमारे पास जेसन आएंगे। तो उस जेसन को हमें रिजल्ट डॉट जेसन मेथड है, ये भी हमें प्रॉमिस रिटर्न कर दिए, तो हमने अवेट के थ्रू रिजॉल्व कर लिया। नाउ वी हैव टू कंसोल द डेटा, लेट्स सी व्हाट डेटा इज कम। सो देखिए यहाँ पर हमने लिखा MIL। देखिए MIL करा तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम API कॉल हो रही है, MIL, और यहाँ पर हमारे पास डेटा आया है। सो इस डेटा को हमें किसी एक स्टेट में मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्स्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं लिस्ट कॉमा सेट लिस्ट। अब इसके अंदर मैं यूज स्टेट इनिशियलाइज करता हूँ एरे से। So, अब ये सेट लिस्ट फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखिए डेटा को स्टोर कर दिया। अब ये डेटा को स्टोर करा और ये लिस्ट के अंदर आ गया। ओके, अब लिस्ट को हम क्या करते हैं, रेंडर कर देते हैं। तो लिस्ट है यदि, सो लिस्ट डॉट मैप ड्यू को रिटर्न करवा देंगे। ड्यू को रिटर्न कराया हमने, और इसके अंदर हम लिखेंगे आइटम, एंड यहाँ पर की को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम इंडेक्स को पास करेंगे, और इंडेक्स को एज ए सेकंड पैरामीटर यहाँ पर लेंगे ताकि ये यूनिकनेस रहे इस लिस्ट में। देखिए तो मैंने यहाँ पर लिखा MIL। सो यहाँ पर देखिए लिस्ट आ रही है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी CSS अप्लाई कर देते हैं ताकि लिस्ट थोड़ी सी लुक एंड फील अच्छा हो, और इनपुट बॉक्स के अंदर भी CSS अप्लाई कर देते हैं। तो इनपुट विड्थ 200 पिक्सल, एंड इसकी हाइट ले लेते हैं हम हाइट 30 पिक्सल, then padding 10 पिक्सल, then font size 20 पिक्सल। ले लिया हमने इसको। नाउ विल ऐड CSS on list, इसकी विड्थ भी देंगे हम 300 पिक्सल, then height 250 पिक्सल, then background color light gray, font size 20 पिक्सल, एंड इसके अंदर मार्जिन लेंगे 10 पिक्सल, then auto, सो ये सेंटर में आ जाएगा। नाउ font और text align left, then सॉरी लेफ्ट, यहाँ पर मैंने लिखा MIL, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट आ गया। देन यहाँ पर हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल। परफेक्ट, इसको कम कर सकते हैं इस तरह से। नाउ विल गिव ओवरफ्लो y auto, एंड वी कैन आल्सो रिड्यूस दिस 200 पिक्सल। परफेक्ट, सो हमारी लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो गई है। देखिए अब हमें देखना है, देखिए अब हम फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ विल सी हाउ वी आर गेटिंग ऑटो सजेशन लिस्ट। अब मैंने यहाँ पर इनपुट सेक्शन है, जो नेटवर्क सेक्शन है, उसे रिमूव कर दिया। उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो ऑटो सजेशन वाला पार्ट है नीचे हमें जो लाइट ग्रे दिख रहा है, उसको हम कंडीशनली रेंडर करना चाहिए कि जब लिस्ट के अंदर आइटम हो तभी ये रेंडर हो। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन को रेंडर कर देते हैं, यदि लिस्ट हो एंड लिस्ट
डॉट लेंथ यदि ग्रेटर देन 0 हो तभी ये शो हो, अदरवाइज ये शो ना हो। देखिए तो अब ये शो नहीं हो रही है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर दिया, देखिए अब यहाँ पर नेटवर्क टैब पर आप गौर करना कि क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CHIK, देखिए CHIC। अभी मैंने यहाँ पर CHIC मतलब चिकन से रिलेटेड आइटम को मैं सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एपीआई कॉल हुआ। 4 एपीआई कॉल करने के बाद हमारे पास डेटा है। तो हम क्या चाहते हैं कि किसी एक टाइम इंटरवल में, सो डिबाउंस का मतलब यही होता है कि डिबाउंस फंक्शन क्या करता है, किसी एक टाइम इंटरवल में, सपोज आपके पास हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक 1000 मिली सेकंड का टाइम दिया हमने, तो इसके अंदर अब 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट होने के बाद 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपके पास 100 मिली सेकंड है, देन 200 मिली सेकंड, देन 300 मिली सेकंड। इन द सेम वे आपके पास 500 मिली सेकंड, लाइक 100 मिली सेकंड, 1000 मिली सेकंड। सपोज डिबाउंस में क्या होगा, देखिए जैसा यदि मेरा इनपुट की जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पे प्रेस किया, तो उसके बाद क्या होना चाहिए कि जब तक कि ये टाइम ड्यूरेशन है, मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन सपोज 1000 मिली सेकंड है, मैंने डिबाउंस फंक्शन के लिए 1000 मिली सेकंड दिया कि 1000 मिली सेकंड के अंदर मैं कोई कितनी भी की प्रेस करूँ तो एपीआई कॉल नहीं होना चाहिए। यदि 1000 मिली सेकंड इलेप्स्ड हो जाएंगे तभी एपीआई कॉल होना चाहिए। तो हम उस तरह के फंक्शन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक अलग फाइल बनाते हैं util.js और यहाँ पर उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो फेच वाला फंक्शन है इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे फेच आइटम्स, जिसमें हम यहाँ से यूआरएल लेंगे और इसको यहाँ से पास करेंगे, राइट। और यहाँ पर हम इसके अंदर असिंक लिखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो वो हमारा जो फंक्शन होगा जिसके अंदर हम डिबाउंस लॉजिक को लिखेंगे, तो उस फंक्शन को अभी हमें जो हमारा असिंक्रोनस कॉल है, एपीआई कॉल है, उसके कंपेटिबल बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ असिंक लिखा, अवेट लिखा, और यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जैसे रिजल्ट आए तो मैं इस रिजल्ट को रिटर्न करूंगा डेटा के फॉर्मेट। अभी मुझे क्या करना है कि एक फंक्शन लिखना है। देखिए अभी मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा डिबाउंस फंक्शन मेन वाला, जिसमें हम लेंगे फंक्शन। डिबाउंस फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर सकते हैं। एक तो फंक्शन जिसको आपको मल्टीपल मतलब कॉल होने से रोकना है, तो हमको ये फेच आइटम्स इस फंक्शन को कॉल होने से रोकना है मल्टीपल। देखिए सपोज मेरे पास वही 1000 मिली सेकंड है, सो 1000 मिली सेकंड के ड्यूरेशन में यदि यूजर कितनी भी की प्रेस करता है तो ये एपीआई कॉल नहीं होने वाली। जैसे ही 1000 मिली सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये एपीआई कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमने फंक्शन लिया, देन डिले लिया कि आपको कितने सेकंड में डिले रखना है। तो यहाँ पर हम दो चीज पास कर सकते हैं। तो आप फंक्शन किस तरह से पास करोगे डिबाउंस का, इसे डिबाउंस, और आपको कौन सा फंक्शन पास करना है, फेच आइटम्स, क्योंकि इसको मुझे डिबाउंस करना है, यानी रिस्ट्रिक्ट करना है। यदि यूजर मल्टीपल टाइम 1000 मिली सेकंड के अंदर कितनी भी की पास करता है तो ये फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो रुकता है और 1000 मिली सेकंड कंप्लीट होते हैं टू की प्रेस के बीच में, तब ये फंक्शन पास होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पर 1000 मिली सेकंड दिया, सो ये इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डिबाउंस जो फंक्शन बना रहे हैं हम, उसके अंदर मुझे थोड़ा सा वैलिडेशन लगाना पड़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अननेसेसरी जो कोड है, अननेसेसरी चीजें हैं वो ना आए। तो सपोज हम यहाँ पर फंक्शन का टाइप चेक कर सकते हैं। यदि टाइप ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, थ्रो न्यू एरर, एरर को थ्रो कर दे कि नॉट अ वैलिड फंक्शन। और यहाँ पर हम फंक्शन को रिटर्न में दे भी सकते हैं कि आपने कौन सा फंक्शन पास किया जो कि फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम बैकटिक के अंदर डॉलर यहाँ से फंक को पास कर देंगे। परफेक्ट। तो यहाँ से हमारा वैलिडेशन एक ऐड हो गया। उसके बाद हम डिले के ऊपर भी वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिले, तो हमारा डिले है ना हमेशा इंटीजर होना चाहिए। इफ इट्स नॉट अ नंबर, और दो चीजें इसमें, इफ इट्स नॉट अ नंबर और डिले, यदि डिले हमारा लेस देन है 0 से, तो उस केस में भी हमको यहाँ पर थ्रो करना है न्यू एरर को, और यहाँ पर लिखेंगे नॉट अ वैलिड डिले, एंड डिले को यहाँ से पास करेंगे। देखिए अब यहाँ से मेन लॉजिक शुरू होता है। अब यहाँ से मेन लॉजिक कैसे शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, एक रिटर्न करना है। डिबाउंस फंक्शन क्या करता है, एक और फंक्शन को रिटर्न करता है। सो ये फंक्शन जो रहेगा ना वो रियल आर्ग्यूमेंट्स लेगा। अब इस फंक्शन को उसने रिटर्न करा, जो भी ये फंक्शन को लेगा, ये फंक्शन को जो भी एक्सेप्ट करेगा उसे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर अभी हमारा क्या है, असिंक्रोनस टास्क है, इसलिए अभी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि रिटर्न करवा रहे हैं न्यू प्रॉमिस को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर असिंक्रोनस टास्क है और इसके अंदर हम एपीआई कॉल इसके अंदर से करेंगे और यहाँ से डेटा को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने रिजॉल्व ले लिया, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है कि एक क्लियर टाइम आउट के लिए यहाँ पर लेट टाइम आउट एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर अभी इनिशियली अनडिफाइंड रहेगा। जैसे ही फर्स्ट टाइम पर यूजर कोई की को प्रेस करता है, देखिए जैसा सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर सी प्रेस किया, तो जैसे ही सी प्रेस करूंगा तो फर्स्ट टाइम पर मुझे क्लियर विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट फंक्शन को कॉल करना है। मैंने जैसे ही कॉल किया, अब देखो मैंने सी प्रेस करने के बाद मैं 1 सेकंड अगर रुकता हूँ, 1 सेकंड रुकता हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैं फंक्शन कॉल करने वाला हूँ, देखिए जो विंडो डॉट सेट टाइम आउट, तो क्या हो रहा है, ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर मैं असिंक लिखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से एक सिंक्रोनस फंक्शन को कॉल करना है। देन यहाँ से मैं यहाँ पर इसका सेकंड पैरामीटर के मैं अंदर में डिले पास करूंगा। देखिए ये इस तरह हो गया। अभी हम इसको पूरी तरह से समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट इफ यू आर नॉट गेटिंग क्लियर। सो देखिए अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट डेटा, ये जो फंक्शन आ रहा है, ये जो फंक्शन है एक्चुअल में ये फंक्शन है। सो इस फंक्शन को मुझे यहाँ पर अवेट फंक कॉल करना है, किसके साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ। और आर्ग्यूमेंट्स में क्या आ रहा है, यूआरएल आ रहा है, राइट। अगर ये रिजॉल्व हो जाता है, मतलब कॉल हो जाता है, तो डेटा हम पास कर देंगे रिजॉल्व मेथड के अंदर। तो जो भी फंक्शन इस डिबाउंस को कॉल करेगा उसे ये डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जब यूजर कोई की को प्रेस करे तो डिबाउंस क्यूरी वाले फंक्शन को कॉल करना है, ना कि इस फंक्शन को कॉल करना है। तो डिबाउंस से होकर हमारा कॉल जो है गुजरेगा। ओके, तो डायरेक्ट अभी हम क्या करते थे, सी जो भी हमने इनपुट प्रेस किया वो डायरेक्ट इस फंक्शन में कॉल करके सर्वर से वैल्यू को ले रहे थे, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिबाउंस फंक्शन से गुजारना पड़ेगा। और ये जो है एक इफिशिएंट तरीके से एपीआई को हैंडल कर रहा है, क्योंकि ये हमने जो एक टाइम ड्यूरेशन दी है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर यदि हम मल्टीपल की प्रेस करते हैं तो ये इट्स नॉट गोइंग टू कॉल एनी फंक्शन, इट विल वेट अंटिल द डिले हैज फिनिश्ड। ओके, सो यहाँ पर देखिए हम दूसरा फंक्शन बना रहे हैं, एक डी बाउंस क्यूरी, क्यूरी रहेगी क्यूरी, और इस फंक्शन को अभी क्या कर रहे हैं, देखो ये डिबाउंस क्यूरी क्या कर रहे हैं, डिबाउंस क्यूरी फेच आइटम्स को ले रहा है एंड इसके अंदर हम 1000 मिलीसेकंड पास कर रहे हैं। इस फंक्शन को हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस तरह से। अब जब हम यहाँ पर यूजर सपोज कोई वैल्यू को चेंज कर रहा है, सपोज CHICK, तो अभी ये डिबाउंस से होकर नहीं आ रही है, इसलिए देखिए मल्टीपल एपीआई कॉल हो रहा है। इसकी जगह पर हमें यहाँ पर ये फंक्शन है डिबाउंस क्यूरी, उसको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर, देखिए यहाँ पर। सो हम यहाँ पर क्या कॉल कर सकते हैं, देखिए डेटा देन अवेट, देन यहाँ पर लिखेंगे डी बाउंस क्यूरी और इसके अंदर यूआरएल पास करेंगे। जैसे ही यूआरएल पास करेंगे और इसके अंदर से जो डेटा रिटर्न करेगा उस डेटा को हमें सेट लिस्ट में ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने सेव किया। अब इसके बाद जो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसके बाद जो मैं एपीआई कॉल करूंगा, आप देखिए नीचे यहाँ पर एपीआई कॉल वाले सेक्शन में मैं स्पीड से, मतलब मैं एक सेकंड के अंदर, मतलब 1000 मिली सेकंड के अंदर मैं CHIC लिखूंगा और उसकी केवल एक एपीआई कॉल होगी, CHIC। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास इतना सजेशन आया, लेकिन एपीआई कॉल देखिए यहाँ पर एक ही हुई। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ पर CHIC यहाँ पर लिखे, तो ये फंक्शन, ये यूआरएल यहाँ से कॉल हुआ, ये यूआरएल कॉल हुआ, यूआरएल के अंदर हमने इनपुट ऐड करते गए। जैसे हम यहाँ पर गए, देखिए ये जितने बार हम कॉल कर रहे हैं ये बाकायदा उतने बार कॉल हो रहा है ये फंक्शन डिबाउंस, लेकिन यहाँ आने के बाद इसे विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट, सपोज अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी हम जैसे मैंने यहाँ पर 1000 मिली सेकंड दिया डिले का। अब 1000 मिली सेकंड के अंदर सपोज यहाँ पर अभी हमने 0 मिली सेकंड स्टार्ट किया, देन 100 मिली सेकंड स्टार्ट हुआ, देन 200, देन 300, देन 400। अब इस बीच में इन द सेम वे यहाँ पर मेरा 1000 मिली सेकंड है। देखिए अब मेरे स्टार्ट यहाँ से हुआ एपीआई कॉल करना, अब स्टार्ट यहाँ पर हुआ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सपोज इस केस में मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा C, देन यहाँ पर मैंने लिखा H, देन यहाँ पर मैंने लिखा I। इस केस में क्या हो रहा है, C देखिए यहाँ पर लिखा I, देन यहाँ पर लिखा K। अभी देख लीजिए जितना टाइम में मैंने CHICK लिखा हो, तो आप गौर कर सकते हो कि उस वक्त तक
यहाँ पर 1000 मिलीसेकंड कंप्लीट नहीं हुए, तो क्या होगा, जैसे ही 1000 मिलीसेकंड कंप्लीट नहीं होंगे तो उस जितनी भी हम की को प्रेस कर रहे हैं और यहाँ फंक्शन आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि जो टाइम आउट मतलब सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल हो रहा है उसको ये क्लियर कर दे रहे हैं। तो विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट से ये फंक्शन क्लियर हो जा रहा है, मतलब ये कॉल नहीं हो पा रहा है। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए जैसे ही ये फर्स्ट टाइम पर सपोज यहाँ पर अभी सी आया, मतलब मैंने सी को प्रेस किया, जैसे ही सी को प्रेस किया तो फर्स्ट टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर ये अनडिफाइंड रहेगा, अनडिफाइंड से क्लियर टाइम आउट हो जाएगा और ये जो सेट टाइम आउट है वो 1000 मिली सेकंड पर सबमिट हो जाएगा। मतलब वो 1000 मिली सेकंड के बाद कॉल होने वाला है, लेकिन उसी ड्यूरेशन में, मतलब 1000 सपोज मैं यहाँ पर 100 मिली सेकंड में यहाँ पर सी एच को प्रेस करता हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये जो सेट टाइम आउट है उसकी विंडो है ना टाइम की आगे शिफ्ट होती जा रही है। सपोज वो अभी क्या हुआ 100 मिली सेकंड से आगे हो गया, फिर मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन 1 सेकंड के अंदर ही मैंने आई को प्रेस किया, तो अभी हमारा सेट टाइम आउट 1200 मिली सेकंड से आगे हो गया, मतलब वो आगे वाली विंडो में शिफ्ट करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने हमारे पास जो लेटेस्ट सेट टाइम आउट की वैल्यू थी, जो जिसको रजिस्टर होता है, मतलब जो टाइमर वैल्यू आईडी होती है, उसको हम यहाँ से क्लियर कर दे रहे हैं। सो इसलिए ये क्या कर रहा है कि आगे की विंडो में शिफ्ट हो जा रहा है। सो यहाँ पर पिक्टोरियल डायग्राम से भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर पहले इनपुट में एम को क्लिक किया, तो एम को क्लिक करने के बाद मैंने इस टाइप करना स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा कि 1000 मिलीसेकंड इलेप्स्ड होंगे और एपीआई कॉल हो जाएगी। लेकिन दूसरे एग्जांपल में देखिए, अगर मैंने इनपुट बॉक्स में MIL के एकदम कंटिन्यूअसली टाइप किया विद 1000 मिलीसेकंड विंडो के अंदर, तो क्या होगा कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, 0 से लेके 500, सपोज आधे सेकंड में मैंने इसको लिखा है, तो ये जो विंडो है एपीआई कॉल करने की वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। और जब पहला जो इनपुट रहेगा कैरेक्टर इनपुट और जो लास्ट कैरेक्टर इनपुट रहेगा उसके बीच में अगर 1000 मिलीसेकंड जो इसके पहले मतलब लास्ट वाला जो के है, सपोज मैंने के लिखा और के को लिखने के बाद वेट करा 1 सेकंड तक, उसके बाद मेरी ये विंडो यहाँ से इलेप्स्ड हो जाएंगी और उसके बाद मेरे एपीआई कॉल होगा। आई होप यू गॉट इट, बट इफ यू डिड नॉट गेट देन प्लीज revisit again, so you will get it. But we have covered this debounce API call, and so now in the last I'll wrap up and I'll try to explain it again. So what we have done, see देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर इनपुट बॉक्स बनाया, इनपुट बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हैंडल ऑन चेंज लिखा, हैंडल ऑन चेंज के अंदर हमने इनपुट को सेट किया, इनपुट के अंदर यदि वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पर हमने यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करा। यूज इफेक्ट हुक में हम सेकंड पैरामीटर चेक कर रहे हैं, यदि इनपुट के अंदर वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ से इनपुट इनिट एपीआई कॉल करते, इनिट एपीआई कॉल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो यूआरएल है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इनपुट के साथ और यहाँ पर डिबाउंस क्यूरी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब डिबाउंस क्यूरी फंक्शन क्या होता है, ये एक फेच आइटम्स जो हमारे पास रियल में एपीआई कॉल कर रहा है उसको हमने यहाँ पर एज ए डिबाउंस फंक्शन पास किया है और इसके अंदर यहाँ पर हमने डिले 1000 मिली सेकेंड पास किए। तो यदि हमारी लास्ट में की, जब भी हम इसको प्रेस रोक रहे हैं, सपोज मैंने के को रोका, लास्ट में अगर की मैंने प्रेस किया और 1000 मिली सेकेंड इलेप्स्ड हो जाते तभी मेरी एपीआई कॉल होंगी, ना कि हर कैरेक्टर पे एपीआई कॉल होंगी। तो यहाँ पर इस तरह का लॉजिक लिखा है एंड हमने ये जो फिर लास्ट में फंक्शन कॉल ये जो रिटर्न कर रहा है फंक्शन, ये फंक्शन को हमने इस वेरिएबल में ऐड किया और इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराकर यहाँ पर फंक्शन को कॉल करा है और जो भी इसके अंदर आउटपुट आ रहा है उसे लिस्ट में सेट कर दिया। So I hope you enjoyed this video guys. If you like it then please like the video and share this video with your friend. And guys if you did not subscribe the channel then please subscribe the channel. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।